आज के इस वीडियो के अंदर हम व्याकरण का भाग जिसे उपयोजित लेखन कहा जाता है, उसके साथ साथ उसे रचना विभाग भी कहते हैं, उसमें का पहला भाग जिसे पत्र लेखन कहते हैं, जो हमको परीक्षा में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो वो पत्र लेखन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पत्र किसे कहते हैं? पत्र एक साधन है अपने विचारों को, अपने भावों को एक शब्दों के लिखित रूप से हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे कहा जाता है पत्र। हम आजकल देखते हैं कि पत्र भेजने का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया है। पत्र भेजने का सिलसिला खत्म हो गया है, उसकी वजह यह है कि आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। इस ज़माने में कोई भी लिखित पत्र नहीं भेजता। पत्र को एक जगह से दूसरी जगह जाने तक कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। आजकल का जो ज़माना है, इस ज़माने में सारे काम मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर हो रहे हैं। इसीलिए हम लिखित पत्र भेजने के बदले में ईमेल भेजते हैं। क्या भेजते हैं? ईमेल भेजते हैं। तो पुराना जो हमारा पत्र लेखन का प्रारूप था, उसमें और इसमें अब बदलाव आ गया है। अब हमारा जो पत्र लेखन है, हमारा जो पत्र है, वो हमें ईमेल की तरह ही लिखना पड़ता है। ईमेल की तरह ही हम उसको लिखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के प्रकार, इसे हिंदी में भेद भी कहते हैं। पत्र लेखन के प्रकार, इसे हिंदी के अंदर भेद भी कहते हैं, प्रकार भी कहते हैं। तो पत्र लेखन के 2 प्रकार है। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में 2 तरीके के पत्रों का समावेश होता है। नंबर 1, सरकारी पत्र। ये औपचारिक पत्र का ही एक भाग है, इसे कहते हैं सरकारी पत्र। सरकारी पत्र में यह मतलब क्या होता है? सरकारी पत्र यानी सरकार को लिखा जाने वाला पत्र। सरकार को लिखा जाने वाला पत्र, उसे कहते हैं सरकारी पत्र। अब सरकार को लिखे जाने वाला पत्र हम किसको लिखेंगे? बच्चों, सरकारी पत्र बोलने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि मोदी सरकार को पत्र लिखना है करके। जी नहीं, हमारा जो शहर होता है, हमारे इस शहर की जो सरकार होती है, हमारे इस शहर की सरकार कौन? हमारे शहर की नगर पालिका, जो हमारे आरोग्य का ख्याल रखती है, जो हमारे बिजली का, सड़क का, नालियों का, पानी का ख्याल रखती है, वही हमारी सरकार है। मतलब हम जो पत्र घर के सामने का कचरा उठाने के लिए, घर के सामने का रोड बनाने के लिए, पानी की समस्या हो, उसके लिए जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र होता है सरकारी पत्र। हमने देखा औपचारिक पत्र में का एक सरकारी पत्र। इसमें का दूसरा जो औपचारिक पत्र में का जो दूसरा जो भाग है, उसका नाम है व्यवहारिक पत्र। अब व्यवहारिक पत्र किसे कहते हैं? व्यवहारिक पत्र मतलब जिस पत्र में व्यवहार होता हो,
जिस पत्र के अंदर लेन देन होता हो उस पत्र को कहते हैं व्यवहारिक पत्र। अब व्यवहार मतलब क्या, लेन देन मतलब क्या? जैसे हम दुकान पर गए, दुकानदार से खेल सामग्री ली, उसके बदले में हमने क्या दिया उसको? पैसा दिया, पैसे दिए, ये हो गया लेन देन। जैसे दुकान पर गए, किताबें खरीदी, यहां हो गया लेन देन। इसको कहते हैं व्यवहारिक पत्र। सरकारी पत्र और व्यवहारिक पत्र दोनों लिखने का तरीका एक ही होता है। फर्क इतना होता है कि जहां हम सरकारी पत्र लिखते हैं वहां प्रति के बदले सेवा में लिखते हैं और व्यवहारिक पत्र में हम प्रति लिखते हैं। हमने पहला प्रकार देखा औपचारिक पत्र। आइए हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, अनौपचारिक पत्र। इसका दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हिंदी में घरेलू पत्र भी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है घरेलू पत्र। घरेलू पत्र मतलब क्या? जिस व्यक्ति का संबंध हमारे घर से आता है उसे कहते हैं घरेलू पत्र। घर से संबंध कैसा आया? हमारे घर को आने वाला कौन? हमारा मित्र या हमारा रिश्तेदार। तो जो पत्र रिश्तेदारों को और मित्रों को लिखा जाता है, जो पत्र रिश्तेदारों को और मित्रों को लिखा जाता है उसे कहते हैं घरेलू पत्र, मतलब अनौपचारिक पत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंदर दो भाग, एक सरकारी पत्र, दूसरा व्यवहारिक पत्र। सरकारी पत्र मतलब किसको लिखे जाने वाला? बोलो, किसको लिखे जाने वाला? जो पत्र सरकार को लिखा जाता है उसे कहते हैं सरकारी पत्र। दूसरा व्यवहारिक पत्र, जिस पत्र में व्यवहार होता है, लेन देन होता है उसे कहते हैं व्यवहारिक पत्र। इसका दूसरा प्रकार अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब घरेलू पत्र। जो पत्र हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र या हमारे घर से संबंधित किसी व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं घरेलू पत्र और उसे कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। तो पत्र के प्रकार आपके समझ में आए होंगे। चलो आइए देखते हैं हम पत्र का प्रारूप कैसे होता है, पत्र कैसे लिखना चाहिए। अब देखते हैं हम यहां पर पत्र का प्रारूप। पत्र का प्रारूप सबसे पहले जो पत्र लिखा जाता था उस पत्र के अंदर सीधे हाथ के ऊपर अपना पता लिखा जाता था। परंतु मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि ये जो दौर है, ये दौर कौन सा है? मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है। इस दौर में हमको पत्र भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, इसलिए हमारा पत्र लिखने का प्रारूप जो है वह बदल गया है। अब सबसे पहले हमको दाहिने हाथ के ऊपर दिनांक लिखना पड़ता है। ये जो प्रारूप है, अब हम जो सीख रहे हैं, ये प्रारूप ईमेल के हिसाब से है। सबसे पहले दिनांक कौन सी आएंगी? जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक आएंगी। 14 जुलाई 2020 आज की तारीख, आज पत्र लिख रहे हैं, तारीख भी आज की आएंगी। उसके बाद आता है प्रति। प्रति यानी कौन? जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, ये उसका पता आएगा। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता आएगा। यदि हमारा पत्र औपचारिक में से सरकारी है तो यहां प्रति के बदले में हमको सेवा में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सेवा में।
कॉमा, उसके बाद उसका पता, कॉमा, उसके बाद उसका पूरा पता पिन कोड के साथ। उसके बाद हम लिखेंगे विषय, पत्र लिखने की वजह, तो जो ये में हमने यहाँ लिखे थे, यहाँ पर हम लिखेंगे विषय। विषय लिखते वक्त एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब हम पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं, इसके बाद भी अगर कुछ लिखना होता है तो हमको यहां से नहीं लिखना चाहिए, हमको यहां से नहीं लिखना चाहिए, फिर हमको यहां से इस लाइन को कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद फिर हमको महोदय लिखना है, उसके बाद फिर यहां पर हम लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद फिर जैसे ये यहाँ का महोदय, हम ये यहाँ लिखते हैं महोदय, हमने लिखा महोदय। अब यहाँ से हमको पत्र की शुरुआत करने की है, यहाँ से हम पत्र की शुरुआत करेंगे। महोदय के बाद, महोदय के बाद सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ, फिर हमको ये जो मैटर है, ये मैटर लिखना पड़ेगा। मैटर लिखने के बाद, इसके बाद आपका मित्र, आपका विश्वासु या आपका नम्र आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका पता आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह पत्र का प्रारूप समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके समझ में आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।